हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे ब्लॉग में। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, हल्का हल्का सा दिन निकल आया है और बजने वाले हैं कुछ ही देर में 6। तो आज का मौसम बहुत ही अच्छा है। अभी फ़िलहाल बारिश नहीं है, लेकिन रात बारिश हुई है। और शाम को तो तूफ़ान भी आया था और बारिश भी थी। और लेकिन अब इस टाइम बारिश नहीं है, बादल तो हो रहे हैं। और मैं आपको कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाती हूँ। चारों तरफ पक्षी भी चू 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 की आवाज़ हो रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन अच्छा बस एक वजह से नहीं लग रहा है, क्योंकि आई नहीं है रात लाइट। और लाइट ना आने की वजह से बहुत दिक्कत हो जाती है, पानी की, कपड़ों की, तो बहुत परेशानी आ जाती है। पूरे दिन का ही काम रहता है। और यहाँ की लाइट कटती भी बहुत दिक्कत है। आती है तो आती भी खूब है, और लेकिन चली जाती है तो फिर परेशानी बहुत कर देती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज का मेरे घर का कुछ नज़ारा। देखिए कितने सुंदर मेरा ये गुलाब का फूल है, और इस पे बारिश की बूंदें पड़ी हुई हैं, तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और साथ ही देखिए ये मेरे सदाबहार के कितने सुंदर लग रहे हैं फूल। और ये खिला है मोगरे का फूल। तो ये वो वाला मोगरा है जो गजरा बनता है, जिसमें खुशबू आती है ना, वो वाला पौधा है। इसमें बहुत ही सुंदर खुशबू आती है, बहुत ही अच्छी महक धीरे धीरे बहुत सुंदर खुशबू आती है इसमें। तो ये पौधा मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इधर मैं कुछ दिखाती हूँ। इधर हो रहा है दूध गर्म अंगीठी पे। अभी मैं इस छत की सारी की सफाई करूँगी। सारे में पानी भरा हुआ है। उधर हो रहा है भरोसे में पानी गर्म नहाने के लिए। तो मैं सारी साफ़ सफाई अब छत की शुरू करती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक बारिश हो रही थी, कुछ देर पहले ही बंद हुई है। तो फिर मैं नहाने चली गई पहले। और इधर देखिए ये छोटी सारा यहाँ इधर साफ़ सुथरा करने के बाद में, और ये महाराज जी की कथा चल रही है, और ये कर रही है अपने भगवान जी की पूजा। तो ये लेने गई थी गर्म पानी। और ये शादी में मेरा चल रहा है इधर मठा हो गया था बहुत सारा, इसलिए मुझे मजबूरी में चलाना पड़ा। तो ये कर रही है छोटी पूजा। और ये कुछ ज़्यादा ही खुश लग रही है। और ये अपने गम को छुपा रही है, लाइट नहीं आई है उसके को। और किचन में मैं आपको दिखाती हूँ। तो इधर बन रही है दाल, और ये मेरे बर्तन रखे हैं जिनमें मैंने चलाया था मठा, तो इन्हें मैं ले जाऊँगी बाहर। मठा इसलिए चलाना पड़ा क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है, तो बहुत ही सोच समझ के हमें अपना इन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा। लाइट को भी एक को चला रहे हैं, एक को बंद कर रहे हैं, बस इसी तरह से यूज़ कर रहे हैं, ताकि अपना इन्वर्टर चार्ज रहे। अगर लाइट परेशान भी करती है तो दिक्कत ना आए, इस वजह से मठा मुझे मजबूरी में चलाना पड़ा है। बहुत सारे बर्तन गिरे हुए रखे थे, और अब मैं कर लेती हूँ अपने घर को साफ़ सुथरा। आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, भगवान का श्रृंगार हो चुका है। मैं कराती हूँ आपको दर्शन। माता रानी। तो यहाँ पर बन रहा है भगवान का भोग। आज बाहर बारिश की वजह से खाना बन रहा है अंदर ही। तो क्या बना है आज, दिखाओ। आज बनी है मसूर की दाल, ये दही बूरा भोग में और पानी। और अभी ये गाय की और कुत्ते की बनी है खाली रोटी। पक्षी की? पक्षी की, कुत्ते की लास्ट में जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपने बाल कटते हुए देखे होंगे, लेकिन आज हमारे घर पे आप एक नई चीज़ करते हुए देखोगे। ये देखो क्या हो रहा है। जो बुल्ली बुल्ली सी उठती है ना, वैसे एक ही बार में सारी निकल जाती है। तो झाड़ू के बाद बेटा क्या हो रहा है? बेटा ये क्या हो रहा है? तो बिट्टू का जो नाश्ता है वो है बिस्किट के साथ में, जो कि साइड में रखे हैं, और पी रही है ये दूध। गिलेसिया से मुंह निकालने का नाम नहीं लेकर रही है। इसे इतनी तेज कुछ भी दे दो, पर जल्दी दे दो। और यहाँ दिखाती हूँ। लेकिन फिर भी पराठे नहीं खाए। ये है बिस्किटों की, चॉकलेट की और मीठे की बहुत ज़्यादा शौकीन। और यहाँ पर क्या हो रहा है? देसी खाना। तो ये देखिए, इसमें है मठा, और इसमें मसाला डल रहा है। और इसके अंदर पता है क्या है? इसके अंदर हैं कल की पूड़ियाँ, जो हैं हमारे घर में सबसे ज़्यादा फेवरेट। अभी देखना 15 मिनट के अंदर इसमें से कुछ भी नहीं बचने वाला है। इसके हमारे घर में ज़्यादा शौकीन है सब। और सबसे पहला नंबर मेरा यही है। और तो इसी तरीके से चल रहे हैं सबके नाश्ते हमारे घर में।
और मैं सुबह से लगी हूँ बस झाड़ू पोंछा लेके इधर उधर साफ करने। आंधी आई, बारिश आई, इतनी गंदगी कर गई, इतनी गंदगी कर गई कि मैं तो सुबह से बस इसी काम पे हूँ आज। और अब मैं आई हूँ रूम की सफाई करने के लिए। 2 बार मैंने चाय पी ली है और अब मैं दोबारा में नाश्ता करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं अपना रूम क्लियर कर दे रही हूँ। दोस्तों देख सकते हैं मम्मी कर रही हैं पूजा। देख सकते हैं मम्मी कर रही हैं पूजा। हम भगवान जी का खाना वो कुछ कर रही हैं। अब मम्मी फिर भोग लगा रही हैं। फिर कहेंगी मम्मी फूल चढ़ाएंगी। देख सकते हैं मम्मी ये वाला फूल लिए हैं। ये फूल चढ़ाएंगे हम माता रानी को, क्योंकि माता रानी को गुड़हल का फूल बहुत ज़्यादा पसंद। और ये वाला गुड़हल का फूल चढ़ाएंगे हम महादेव को। और भी फूल आया है कान्हा मंदिर से, तो गीला है ये, तो ये वाला फूल चढ़ाएंगे हम यहाँ पे दोनों के पास। और इसमें पानी है। और ये वाला राधा रानी को, और ये वाला माधु को यहाँ पे। अरे माधु देख सकते हैं दोस्तों मम्मी ये वाला गोपू को, चलिए मम्मी कर रही है पूजा और आप चलते हैं हम बेडरूम में। ना तू राजी मेरा जी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ऐसी कृपा सावरे बनाए रखना, दिल को चाहे रात। तो फ्रेंड्स ये मैं तैयार हो गई थी अपनी रील्स बनाने के लिए, लेकिन अभी मेरा काम बहुत सारा बाकी है। तो झटपट से मैंने थोड़ी सी अपनी रील बना ली है। उसके बाद में अब मैं अपने काम करूँगी। झाड़ू पोंछा सब मेरा फाइनल हो गया था और उसके बाद में अभी मेरे और बाकी के काम हैं जो कि घर के कभी ख़त्म नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं अपने वो काम निपटा लेती हूँ। बिल्कुल अभी दे रही हूँ बेटा। तो अब जो काम है मैं वो समेट लूँगी, लेकिन झाड़ू पोंछा ज़्यादा अर्जेंट होता है कि नाश्ता सबका हो गया, झाड़ू पोंछा हो गया। अब उसके बाद में अब जो बाकी के काम हैं वो मैं कर लूँगी। तो फटफट झटापट से मैं अपने कपड़े बदल लेती हूँ, चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना काम निपटाऊँगी। लेकिन उससे पहले मेरा मन है एक गाना गाने का, तो मैं सुना दूँ। सच है कि दिल तो दुखा है, हमने मगर सोचा है, दिल को है गम क्यों, आँख है नम क्यों, होना ही था जो हुआ है, उस बात को जाने भी दो, जो है समा कल हो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, मिलना यहाँ कल हो न हो। तो फ्रेंड्स ऐसा ही मेरा मन किया गाना गाने का, तो मैंने गा दिया। और आपका भी मन करता है कभी कभी कुछ गुनगुनाने का, तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और मैं अपना चेंज करने के बाद मैं अपने काम कर लेती हूँ। सकते हैं कल से आई है लाइट आई थी और अब इतनी गई लाइट गई। इतना सारा हमने इतनी मेहनत से हमने बाल्टी रखी थी, बाल्टी बाहर लेके गए और लाइट चली गई और सारी हिम्मत खत्म। तो देखो फ्रेंड्स इधर क्या हो रहा है, बच्चे कर रहे हैं टीवी लगा के इंतजार खाने का। टीवी भी इनकी चल रही है। कृष्ण जग रहे हैं, रोते रोते आ रहे हैं, ये देखो। और मेरा बेटा, और देखो इधर क्या हो रहा है।
और रोटी है, देखो दाल, दही बूरा, खीरा, मिट्टो की ताली, घी बूरा, तो थोड़ी सी दाल देखो दिख रही होगी। और गर्मा गर्म हो रही है, तैयार। और कृष्णा का कार्यक्रम चालू है, ये देखो इसका ये चल रहा है आधे घंटे से। जा ये गर्मा गर्म थाल हो गई है खाना के लिए तैयार। और देखो कितना खुश है ये लड़का खाने के लिए जीता है बस। चल जल्दी हाथ धो लिए थे, जा जल्दी। फ्रेंड शाम का हो गया है समय और कुछ इस तरह से चल रही है शाम के खाने की तैयारी। मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये है तैयारी हमारे खाने की। केस पे हो रहा है दूध गरम और ये छोटी ने नीचे से कंडे लाके और इसकी छोटी छोटी जो कंडी हैं वो करके इसमें बाल्टी में भर ली हैं और कुछ इस कट्टे में भर दी हैं, तो आसानी हो जाएगी अंगीठी में जलाने के लिए, टेंशन फ्री। अब 1-2 दिन के लिए अब बार बार कूड़ा नहीं होगा। तो आज सिर्फ दूध गरम हो रहा है। ये मटेरियल लेकर रहो यार, कट्टा फूटे में तो यहाँ पर हो रहा है दूध गरम जो कि अच्छे से हो चुका है। और दाल थी वो ही मेरी रखी हुई है क्योंकि ये बच्चे और देवर जी जा रहे हैं मेला देखने, तो इनका खाना है आज मेले में ही, तो ये खाना नहीं खाएंगे तो फिर हमारे लिए दाल ही हो जाएगी। तो फिर मैंने इसलिए कुछ बनाया नहीं था। वैसे मेरे इरादे आज कोफ्ते बनाने के थे, वो भी हो गए कैंसिल क्योंकि दाल बहुत सारी रखी है और नीचे जल रही है मशीन। आप देख सकते हैं नीचे चल रही है मेरी मशीन दोने बनाने वाली। तो इसका मकसद यही है इसे बाहर निकालने का कि हम इसे काम करते हुए देखते रहें, क्योंकि जंगल का काम काफ़ी फैल रहा है इन दिनों में। और हमारे आए थे 4 बिहारी जो कि हम मुश्किल से, मतलब कि जो गन्ने वाले भैया हैं जिन्हें बिहारी बोलते हैं वैसे, लेकिन हम उन्हें गन्ने वाले भैया बोलते हैं, तो उन्हें हम लेकर आए थे। मुश्किल से वो आए थे होली के बाद में और उनमें से एक रात को 2 बजे चुपचाप चले गए, रात को निकल गए वो। और उन्हें फिर ढूंढा तो अभी उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो इस चक्कर में जंगल का काम हो रहा है ज़्यादा, तो हम मशीन चेक करते रहते हैं और अपना काम भी करते रहते हैं। तो यहाँ लगी है छोटी हमारी तुलसी मैया, बहुत ही अच्छी फूटी थी, अब पता नहीं क्यों सूखी सूखी सी हो रही हैं। तो इनकी जो मंजरी है उन्हें सूत रही है और साथी ने यहाँ से हटा के और ये उधर लगाएगी जहाँ हवा लगे, और यहाँ पे दीवार की वजह से हवा नहीं लग रही है। तो पूरी सेफ्टी के साथ में छोटी ने सारे पौधे हटा दिए हैं और अब ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं उधर वो पाए हैं ना हमारे, तो उनमें से हवा आती है, तो शायद पौधे दीवार से हवा नहीं लगती है। और अब मौसम बिल्कुल बदल रहा है तो ये भभका मार रहे हैं। अब तो हो गई है खैर ठंड, लेकिन फिर भी तासीर तो गर्म ही है। धूप निकलती है तो तेज़ निकलती है, भभका सा मार जाते हैं, तो शायद इस वजह से सारे पौधे ऐसे बेकार से हो रहे हैं। लेकिन ये सूरजमुखी तो मुझे रखवाना पड़ेगा छाँव में ही, क्योंकि मेरा जो वो वाला पौधा जो छोटा सा वहाँ पे रखा है ये बिल्कुल मुरझा गया था यहाँ धूप में। अब मैंने वहाँ रख दिया तो इसने जान पकड़ ली है। इसके लिए भी मैं गमला मंगवाऊँगी। और मैं सोच रही हूँ जो मेरे नीचे वाले पौधे हैं ये, तो इसमें से मैं सोच रही हूँ कि जैसे कि लाल गुड़हल है और पीली कनेर है, तो मैं इन पौधों को लगवा दूँ घेर में, तो ये ज़मीन में ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। और हमारे घर पे कहीं मट्टी है नहीं, मतलब ज़मीन ऐसी नहीं है जहाँ हम पौधे लगा सकें, गमलों में लगते हैं, तो घेर में जगह है। तो ये थोड़ी सेटिंग करके, क्योंकि पीली कनेर और ये पेड़ का रूप ले लेते हैं गुड़हल और पीली कनेर, तो इन पर फूल भी खूब अच्छे खिलते हैं। और पीली कनेर जो है वो बोले कृष्णा, बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं है मेले की वजह से, और मौसम अपनी रफ्तार पर है, बच्चे अपनी पर। देखिए क्या होता है। ये काना काना इसकी जो अंदर की लेडीज है वो कभी भी उभर आती है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बन रही है हमारा पराठा, और इसे बनाया है मैंने बर्गर स्टाइल रोल। तो इसमें डाले हैं खीरे,
प्याज और टमाटो। तो फ्रेंड मेरा ट्रांसफ़र हो गया है अंगीठी से किचन में, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ अब खाना किचन में। और फ्रेंड्स अचानक यहाँ बारिश आ गई, मौसम हो गया ख़राब, और बता भी रहे थे कि आज की और कल की दोनों की बारिश है। इसके साथ साथ आ जाए हैं ओले भी, तो बहुत नुकसान भी हो गया होगा खेतों में। और मैं यहाँ किचन में अब खाना बना रही हूँ, तो इनका जाना हो गया है कैंसिल। तो अब ये बर्गर वाले पराठे खाएंगे, अभी तक ये रोटी खा रहे थे, और बर्गर वाला पराठा इनके लिए। तो ये पराठा करके और फिर मैं इसमें वो सारा जो सामान है वो भर दूँगी। और नित्या खाएगी चीनी का पराठा, और दोनों में खा रही है नित्या रसगुल्ला जो कि खा चुकी है। और कृष्णा की चल रही है यहाँ मस्ती। कृष्णा हेलो गाइस, कृष्णा उसे खाने भी नहीं दे रहा है। तो फ्रेंड इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है कोई। और काना ने तो बहुत बड़ा धोखा इनके साथ हो गया धोखा। और काना ने 2 पराठे भी खा लिए बर्गर वाले, और मैं तीसरा लेकर आई थी तो पता चला कि खुर्जा में बिल्कुल भी बारिश है ही नहीं, एक बूंद भी नहीं है। तो खुर्जा एकदम साफ सुथरा है, तो इसलिए इनका मेला जाना हो गया है फाइनल। तो अब ये मेला जा रहे हैं इसलिए ज़्यादा खुश हैं। बेटा खा ले थोड़े चीनी का पराठा, वहाँ तो वैसे भी नहीं खाने वाली, खा लो। तो फ्रेंड वापस से बारिश शुरू हो चुकी है और बादल भी गरज रहे हैं, और मौसम अभी कल का और आज का दोनों का ख़राब बताया है, तो वो लग रहा है कि कल भी ख़राब रहेगा मौसम। और ओले पड़ गए हैं काफ़ी, बहुत नुकसान फसल का हो गया है, बहुत लोगों की फसल जो है वो कटी भी पड़ी है। बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया है इस टाइम किसानों का। और खाना मेरा हो गया है, तो मैंने भी काना का वही खाया था, मुझे भी देख के मन हुआ तो मैंने भी वैसा ही बना के खा लिया है। और खुर्जा में तो बारिश अभी तक नहीं थी, लेकिन हो सकता है अब आ जाए। लेकिन हम बच्चों को मेला नहीं भेजेंगे, बच्चे तो काफ़ी एक्साइटेड हैं जाने के लिए, लेकिन नहीं, चारों तरफ बादल गरज रहे हैं, बिजली अलग चमक रही है और बारिश भी काफ़ी हो रही है। और इधर देखिए भगवान जी पी रहे हैं दूध, और पानी का स्टॉक हमने पूरा कर लिया है, भगवान जी का भी पानी भर के हमने अपना रख लिया है इधर। और इधर मैं आपको दिखाती हूँ, किचन हो गई है मेरी बिल्कुल एकदम क्लियर। तो खाना पीना सबका हो गया है, दूध वगैरह भी सारा जमा दिया है छोटी ने। और आ जाए थे मेरे पापा जो खिलाए थे रसगुल्ले सफ़ेद वाले। तो और खाना भी होगा, और साथ में छोटी अब सुलाएगी भगवान जी को भी। तो मैंने रूम गंदा हो गया था, सारा क्लीन कर दिया है। और है अंकल का इंतज़ार कि वो कब आएंगे, और छोटी कर रही है मम्मी से बात। तो अगर फ्रेंड आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप सबको राधे राधे।